जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे कौन ब्लॉक कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे बिजनेस को परेशान करता है। तो आज हम मद्रास हाईकोर्ट के एक बहुत ही जरूरी फैसले को समझने वाले हैं जिसने इस सवाल का जवाब साफ कर दिया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका असर सीधे तौर पर कई कंपनियों पर पड़ता है। तो सोचिए, एक बिजनेस है और उसे अचानक पता चलता है कि उसका टैक्स क्रेडिट फ्रीज हो गया है। अब जब वो ऑर्डर देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक जूनियर ऑफिसर ने जारी किया है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये लीगल है? क्या एक जूनियर ऑफिसर ऐसा कर सकता है? इसी सवाल की तह तक हम आज जाएंगे। तो चलिए इस केस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये पूरा मामला शुरू हुआ एक बिजनेस की असली मुश्किल से, जिसने इस पूरे सवाल को कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो कहानी है कलाई महल सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की। हुआ ये कि 5 दिसंबर 2025 को इनके इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को ब्लॉक कर दिया गया। और ख़ास बात यह है कि ये एक्शन ठीक एक दिन पहले हुए टैक्स इंस्पेक्शन के फौरन बाद दिया गया। तो सवाल उठता है कि डिपार्टमेंट ने आखिर ये एक्शन लिया क्यों? वजह यह थी कि इंस्पेक्शन के दौरान उन्हें कुछ फ्रॉड आईटीसी क्लेम के सबूत मिले। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मामले को और मजबूत बनाया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के एक बयान ने, जिसमें उन्होंने ये बात मान ली थी। और बस यहीं से शुरू होता है असली विवाद। मामला सिर्फ धोखाधड़ी के आरोपों का नहीं था, नहीं, असली मुद्दा ये था कि इस आरोप पर एक्शन लेने का अधिकार मतलब पावर किसके पास है। अब देखिए, यहां पर दो पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ थी कलाई महल सीमेंट्स, जिनका कहना था कि भाई कानून के हिसाब से तो सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर या उससे सीनियर ऑफिसर ही आईटीसी ब्लॉक कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक्शन लिया था एक स्टेट टैक्स ऑफिसर ने, जो कि एक जूनियर रैंक का अधिकारी होता है। बस इसी बात पर, इसी जुरिस्डिक्शन के सवाल पर पूरा मामला टिका हुआ था। देखिए, पिटिशनर का पूरा केस टिका था जीएसटी के रूल 86A पर। उनका आर्ग्यूमेंट एकदम सीधा साधा था कि रूल तो साफ साफ कहता है कि ये पावर सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर या सीनियर अधिकारियों के पास है। तो फिर सवाल यह है कि एक जूनियर ऑफिसर ने ये ऑर्डर पास कर कैसे दिया? तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। मद्रास हाईकोर्ट ने इस कानूनी पहेली को कैसे सुलझाया? कोर्ट का जो फैसला आया वो इस मामले में कह सकते हैं गेम चेंजर साबित हुआ। कोर्ट ने सिर्फ कानून की किताबों में जो लिखा है उसे ही नहीं देखा, नहीं, उन्होंने इस एक्शन के पीछे के पूरे प्रोसेस की जांच की। मतलब वो ये जानना चाहते थे कि पर्दे के पीछे असल में हुआ क्या था। और यहीं पे कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने रखा, इंटरनल मैटर। जी हां, कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सीनियर ऑफिसर ने एक जूनियर ऑफिसर को क्रेडिट ब्लॉक करने के लिए ऑथराइज किया है तो ये डिपार्टमेंट का एक अंदरूनी मतलब इंटरनल प्रोसीजरल मामला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोर्ट के हिसाब से असली पावर उस ऑथराइजेशन में है, उस मंजूरी में है, न कि उस व्यक्ति में जो सिर्फ ऑर्डर पर साइन कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर किसी सीनियर ऑफिसर ने हां बोल दिया तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर किसी जूनियर ऑफिसर ने जारी किया है, वो एक्शन पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। तो इस लॉजिक के बेस पर कोर्ट अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंचा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। फैसला एकदम साफ था, रिट पिटीशन खारिज कर दी गई और इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करने का जो फैसला था उसे सही ठहराया गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा, उन्होंने कुछ प्रोसीजरल डायरेक्शंस भी दिए। पहला, पिटिशनर को ब्लॉक के खिलाफ अपनी बात रखने का मतलब एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया गया। दूसरा, यह भी साफ किया गया कि कोई भी फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले कंपनी को सुना जाए। और तीसरा, ऑफिसर को 30 दिनों के अंदर अंदर मेरिट्स पर फाइनल ऑर्डर पास करना होगा। चलिए, तो ये मामला तो अपनी जगह सुलझ गया, लेकिन इस पूरे फैसले का बिजनेस और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए क्या मतलब निकलता है? आइए अब इस पर बात करते हैं। तो इस पूरे केस से हमारे लिए टेक अवे क्या है? पहली और सबसे बड़ी बात, एक जूनियर ऑफिसर का टैक्स क्रेडिट ब्लॉक करने का ऑर्डर भी वैलिड हो सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसे किसी सीनियर ऑफिसर से ऑथराइजेशन मिला था। दूसरी बात, कोर्ट इस ऑथराइजेशन को डिपार्टमेंट का एक इंटरनल मैटर मान सकता है। और जाहिर है, इस तरह के फैसले फ्रॉड के मामलों में टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ और भी मजबूत करते हैं। और आखिर में यह फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ है डिपार्टमेंट की अपनी इंटरनल प्रक्रिया और दूसरी तरफ है एक टैक्स पेयर के कानूनी अधिकार। तो सवाल यह है कि कानून को इन दोनों के बीच वो पतली सी लाइन, वो सीमा रेखा आखिर कहां खींचनी चाहिए? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।